जादुई साम्राज्य की कहानी कहीं दूर नूरिस्तान नाम का एक जादुई राज्य था। यह स्थान रंग बिरंगे फूलों, बहते झरनों और सुनहरे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग प्रेम, शांति और समृद्धि में रहते थे। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ सब कुछ जादुई था। पेड़ बोलते थे, पक्षी कहानियां सुनाते थे और नदियां दिल की बातें सुनती थीं। नूरिस्तान पर एक बहुत दयालु राजा सुल्तान शमसुद्दीन का शासन था। उनकी बेटी राजकुमारी मेहरो बहुत सुंदर, दयालु और करुणामय लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और राज्य के हर व्यक्ति की खुशी का ध्यान रखती थी। लेकिन नूरिस्तान की जादुई सुंदरता का एक अंधेरा पक्ष भी था। राज्य के उत्तर में एक भयानक जंगल था जिसमें झरीना नाम की एक क्रूर चुड़ैल रहती थी। वह नूरिस्तान की भव्यता और समृद्धि से ईर्ष्या करती थी और साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। वह हमेशा नूरिस्तान को बर्बाद करने की कोई चतुर योजना सोचती रहती थी। एक दिन झरीना ने अपने आईने से पूछा, ऐ आईने, मुझे बताओ कि इस राज्य का सबसे मूल्यवान खजाना क्या है? दर्पण ने उत्तर दिया, यहाँ सबसे बड़ा खजाना राजकुमारी मेहरू का शुद्ध हृदय है। जब तक वह खुश और मुस्कुराती रहेगी, नूरिस्तान पर कभी अंधेरा नहीं छाएगा। यह सुनकर झरीना ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक काला बादल बनाया और उसे नूरिस्तान की ओर भेजा। जैसे ही यह बादल नूरिस्तान के आकाश में पहुंचा, सब कुछ धीमा पड़ने लगा, रंग फीके पड़ने लगे और पक्षी चुप हो गए। अगले दिन जब राजकुमारी मेहरू महल के बगीचे में खेल रही थी, तो जहरैना एक बुजुर्ग महिला के वेश में वहां पहुंची। उन्होंने राजकुमारी को एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई और कहा, बेटी, यह एक जादुई अंगूठी है। यदि तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। मासूम राजकुमारी ने अंगूठी पहन ली और तुरंत ही जहरना का जादू उस पर छा गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और जहरीना उसे लेकर अपने भयानक जंगल में चली गई। जैसे ही राजकुमारी गायब हुई, नूरिस्तान में अंधेरा छा गया। सब कुछ उजाड़ होने लगा, पेड़ मुरझाने लगे, नदियों का पानी सूखने लगा और लोग उदास हो गए। राजा शमसुद्दीन बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग फकीर बाबा को बुलाया और सलाह मांगी। फकीर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, नमस्ते राजा, राजकुमारी झरीना कैद में है। उसे मुक्त करने के लिए एक बहादुर आदमी को जाना होगा जो 3 चुनौतियों को पूरा कर सके। राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को बचाएगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। कई बहादुर आदमी आगे आए, लेकिन सभी डर गए क्योंकि जहरीना का जादू बहुत खतरनाक था। बहुत दूर एक छोटे से गांव में राजकुमार तैमूर नाम का एक बहादुर युवक रहता था। उन्होंने यह घोषणा सुनी और तुरंत नूरिस्तान पहुंच गए। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और एक जादुई तलवार दी जो केवल सच्चे दिल वाले लोगों के हाथों में चमकती थी। जैसे ही राजकुमार तैमूर जंगल के पास पहुंचा, उसने शोर सुना। सामने एक बड़ी नदी थी जो लगातार बह रही थी। नदी ने कहा, यदि तुम्हें पार करना है तो मुझे सही उत्तर देना होगा। प्रश्न यह है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजकुमार तैमूर ने सोचा और कहा, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सच्चाई है। यह सुनकर नदी ने अपना रास्ता बना लिया और राजकुमार आगे बढ़ गया। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर राजकुमार एक जादुई बगीचे में पहुंचा, जहां हर पेड़ में एक हीरा जड़ा हुआ था। एक आवाज ने कहा, यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो सबसे मूल्यवान हीरा चुनें और उसे दिखाएं। राजकुमार ने ध्यान से देखा और जमीन पर गिरी पारदर्शी पानी की एक बूंद को उठाया और कहा, यह सबसे कीमती है क्योंकि पानी ही जीवन है। यह सुनकर बगीचा खुल गया और वह आगे बढ़ गया। अंततः एक भयानक दानव झरना के महल के द्वार पर खड़ा था। उन्होंने कहा, यदि आप राजकुमारी को मुक्त करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, क्या वास्तविक शक्ति शरीर में है या हृदय में? राजकुमार तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा, असली शक्ति हृदय में होती है, क्योंकि यदि हृदय अच्छा है तो सब कुछ संभव है। यह सुनकर दरवाजा खुला और तैमूर अंदर आया। राजकुमारी मेहरू महल की एक जेल की कोठरी में थी। राजकुमार तैमूर ने जादुई तलवार से ताला तोड़ दिया और राजकुमारी को मुक्त कर दिया।
जैसे ही वे बाहर निकले, झरैना ने हमला कर दिया, लेकिन तैमूर ने अपनी तलवार से उसका जादू तोड़ दिया। जहरीना का सारा जादू चला गया और वह स्वयं पत्थर में बदल गई। जैसे ही यह समाप्त हुआ, नूरिस्तान में पुनः प्रकाश छा गया। पेड़ हरे हो गए, नदियां बहने लगीं और पक्षी चहचहाने लगे। राजकुमारी मेहरो और राजकुमार तैमूर नूरिस्तान लौट आए, जहां राजा ने उनका खुशी से स्वागत किया। कुछ दिनों बाद तैमूर और मेहरू का विवाह हो गया और वे नूरिस्तान के नए शासक बन गए। नूरिस्तान में समृद्धि और प्रेम हमेशा के लिए कायम रहा तथा जहरीना का नाम हमेशा के लिए मिट गया। सीख, प्रेम, सत्य और साहस हमेशा बुराई को पराजित करते हैं। यदि इरादा स्पष्ट हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं है।